Hello everyone. Good morning, students. So, my dear student, we are going to start new chapter, relation and function. This is the second chapter in 11th class. This is the most important chapter in 11th class and also in 12th class. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम रिलेशन एंड फंक्शन का लाइफ में भी, अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं और आगे चल के भी हम 12th या 12th के आगे जब भी हम जाएंगे तो हम रिलेशन फंक्शन को मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्पेशली इन कैलकुलस में, जो आप 12th क्लास में, अगर 12th क्लास में यही चैप्टर फर्स्ट मिलेगा तो हम स्टार्ट करते हैं. डोंट वेस्ट टाइम, लेट गेट स्टार्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन. The term relation, जो है, मैं हमेशा जो चैप्टर के नेम को एज ए टाइटल यूज करता हूं और उस टाइटल के मेन कंटेंट्स को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. तो इसीलिए रिलेशन एंड फंक्शन, ये दो वर्ड हमें नजर आ रहे हैं, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो फर्स्ट start relation. The term relation means to link two objects having some recognizable connection. For example, the relation of father son, in real life example, husband wife, also real life example, brother and sister, etc. are recognizable connection between various individuals. So this is relation. And similarly, ये तो रियल लाइफ के एग्जांपल है, तो रिकॉग्नाइज कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. दो ऑब्जेक्ट या दो कंटेंट्स, जो भी हम जो एंटिटीज लेंगे. सिमिलरली इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स, क्योंकि हम मैथमेटिक्स चैप्टर कर रहे हैं, तो इन मैथमेटिक्स में क्या हमारी रिलेशन होनी चाहिए. इन मैथमेटिक्स दे या फिर देयर आर endless ways in which two एंटिटीज या ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं
can be related to each other. Consider the following mathematical statements. क्योंकि हमने कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल लिए, चैप्टर हम मैथ्स में कर रहे हैं तो मैथ्स की रिलेशन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 2 less than 5, 7 greater than 3, x is not equals to y for any number, for any value, a subset of b, 6 belongs to z, and square root of 25 5. In each case, two एंटिटीज, यानी ये हमारी जो है वो क्या है, एंटिटीज है. और ये इस तरह के जो सिंबल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन. यानी ये रिलेशन है, ये ऑब्जेक्ट्स है, रिलेशन ये हो जाएंगी. तो रिलेशंस टू एंटिटीज जो है हमारी, और ऑब्जेक्ट्स, टू एंटिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स अपेयर. क्या अपेयर करती हैं, appears on either side of a symbol. यानी कि सिंबल के दोनों साइड हमारे कुछ एंटिटीज हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं. सिंबल्स सच एज not equals to, belongs to, subset, equals to are called relation. are called relation. यानी ये इस तरह की रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लिंक है. तो मैंने कहा ना लिंक बहुत जरूरी है होना हमारा. नेक्स्ट, तो अब हमारे पास रिलेशंस के बारे में ये सारी चीजें आ गई हैं जिनके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं. यस, बिकॉज दे कन्वे relationship between two things. And next, रिलेशन के बारे में काफी जान चुके हैं. इन दिस सब सेक्शन यानी कि सब सेक्शन में आपको क्या जानना है, अंडरस्टैंड द concept of, in this subsection, understand the concept of relation. Concept of relation. We shall
we shall define first Cartesian product of sets. So first Cartesian प्रोडक्ट ऑफ सेट्स वो क्या होती है हमारे पास। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास आया है कार्टिजन प्रोडक्ट। इसके बारे में हम समझेंगे कार्टिजन प्रोडक्ट है क्या। फर्स्ट केस, इफ ए, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर फर्स्ट सेट्स, तो उसमें आपने एम्पिटी और रिलेशन सेट्स के बारे में पढ़ा होगा। इफ ए इज phi and also B also phi, then we define the Cartesian product A cross B. A cross B, तो A क्रॉस B इज मीन्स कार्टिजन प्रोडक्ट A बाय B भी रीड करते हैं सर, और एंड A एंड B भी रीड करते हैं डिफरेंट टाइप से। सो दिस इज द कार्टिजन प्रोडक्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टिजन प्रोडक्ट को। अब कार्टिजन प्रोडक्ट क्या है? कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B एज, तो A और B दोनों क्या डिफाइन करेंगे? एक नल सेट को। केस सेकंड, इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन we define Cartesian product of sets A and B as AB, A comma B, such that where A belongs to set A and B belongs to set B, whereas if A belongs to set A and B belongs to B, the element A comma B is called, तो A comma B एलिमेंट को क्या बोला जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। Always remember that A comma B, if A belongs to A and B belongs to B, then A comma B always belongs to R, और R जो होगी वो क्या होगी? ऑलवेज सबसेट ऑफ AB। यानी हमारे पास R किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? R इज
by relation.